की क्लास में हमने देखा था तटस्थ वक्र की विशेषताएं। आज हम देखेंगे बजट लाइन ड्रॉ करेंगे। बजट लाइन या कीमत रेखा क्या होती है? तटस्थ वक्र में तो हमने देखा कि तटस्थ वक्र दो वस्तुओं के संयोगों को बताता है, एक्स और वाई संयोगों के। ऊंचा तटस्थ वक्र संतुष्टि के ऊंचे स्तर को बताता है, नीचा तटस्थ वक्र संतुष्टि के नीचे स्तर को बताता है। लेकिन एक उपभोक्ता अगर कुछ बाध्यताएं नहीं है तो एक उपभोक्ता संतुष्टि के सबसे ऊंचे इंडिफरेंस कर्व पर रहना चाहेगा। तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि उपभोक्ता दो वस्तुओं के उसी संयोगों को प्राप्त करेगा जिसे वो खरीद सकता है। तो इसके लिए क्या मुख्य चीज है? आय, मौद्रिक आय। उपभोक्ता इससे बंधा हुआ है, मौद्रिक आय से। अगर मौद्रिक आय का कांस्टेंट नहीं हो, बाध्यता नहीं हो, तो एक उपभोक्ता ऊंचे इंडिफरेंस कर्व पर रहना चाहेगा, IC3 पर रहना चाहेगा। लेकिन क्योंकि उसकी मौद्रिक आय दी हुई होती है और दो उपभोक्ता उस दी हुई मौद्रिक आय पर दो वस्तुओं को कैसे खरीदेगा, ये उसके लिए मुख्य बाध्यता है। तो एक उपभोक्ता को तीन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला आई और मनी इनकम, दूसरा PX, एक्स प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, और PY प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी। ये कांस्टेंट होने पर ही हम उपभोक्ता को किस बिंदु पर अधिकतम संतुष्टि मिलेगी, किस इंडिफरेंस कर्व पर रहेगा, ये इन तीन बाध्यताओं के आधार पर ही उपभोक्ता तय करेगा कि उसे कहाँ रहना है, और इसी आधार पर उसका इसी आधार पर वो निर्णय लेगा। तो इसके लिए एक समीकरण है, I इज इक्वल टू एक्स पी एक्स प्लस वाई पी वाई। ये दिया हुआ है, उपभोक्ता की आय दी हुई है, एक्स वस्तु की कीमत दी हुई है, वाई वस्तु की कीमत दी हुई है, और इंडिफरेंस कर्व दिया हुआ है। तो एक उपभोक्ता का अधिकतम संतुष्टि का बिंदु हम निकालेंगे। तो ये समीकरण कीमत रेखा का समीकरण है। बजट लाइन हम इस समीकरण के आधार पर ही बनाते हैं। अब देखिए बजट रेखा हम बनाएंगे कैसे। मान लीजिए उपभोक्ता की आय है 10 रुपये, एक्स वस्तु की PX है 1 रुपया और PY है 2 रुपया। तो उपभोक्ता इस दी हुई कीमत पर, इस बाध्यता के आधार पर, ये इसकी कांस्टेंट है, कितना एक्स वस्तु खरीदेगा, हाउ मच ऑफ एक्स ही विल परचेज और हाउ मच ऑफ वाई ही विल परचेज। ठीक है ना। अगर उपभोक्ता, इसी आधार पर हम बजट लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर उपभोक्ता एक्स वस्तु खरीदता है, एक्स वस्तु ही खरीदता है, तो ये पहला समीकरण हो गया। तो समीकरण होगा I इज इक्वल टू एक्स पी एक्स। ये दूसरा समीकरण, ये आपका दूसरा समीकरण हो जाएगा। ऐसी स्थिति में I इज इक्वल टू एक्स पी एक्स, I इज इक्वल टू एक्स पी एक्स। तो वो कितनी x खरीदेगा? x इज इक्वल टू I अपॉन पी एक्स, यानी x यानी x की मात्रा, x की मात्रा, और y है y की मात्रा। तो अगर उसकी मौद्रिक आय
10 रुपए है, x की कीमत 1 रुपया है, और वो अगर केवल x खरीद रहा है, y नहीं खरीद रहा है, तो कितना x खरीदेगा? आपका समीकरण हो जाएगा x इज इक्वल टू i इज इक्वल टू एक्स पी एक्स। तो कितना x खरीदेगा? x इज इक्वल टू आई अपॉन पी एक्स। आई कितना है आपका? 10 रुपया। x की कीमत कितनी है? 1 रुपया। तो हाउ मच ऑफ x यू विल परचेज? 10x। ठीक है, समझ में आई बात? एक उपभोक्ता बजट लाइन के आधार पर ही यह तय करता है कि उसकी संतुष्टि, उसको किस इंडिफरेंस कर पर अधिकतम संतुष्टि मिलेगी। तो हमने ये कह दिया कि एक उपभोक्ता ऊंची इंडिफरेंस कर पर रहना चाहेगा, नीची इंडिफरेंस कर से ऊंची इंडिफरेंस कर संतुष्टि के ऊंचे स्तर को बताती है। तो ऊंचे पर रहना उसके लिए संभव नहीं है, सबसे ऊंची इंडिफरेंस कर पर रहना उसके लिए संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी मौद्रिक आय सीमित है, उसकी दी हुई मौद्रिक आय से वो ऊपर नहीं जा सकता। तो हम ऐसी स्थिति में बजट लाइन ड्रॉ करने के लिए इन बाध्यताओं को पूर्ण करेंगे। हमारे पास बजट लाइन का समीकरण है, कीमत रेखा का समीकरण है I इज इक्वल टू एक्स पी एक्स प्लस वाई पी वाई। ठीक है, अब I क्या है? I है मौद्रिक आय, x वस्तु, पी एक्स वस्तु की कीमत, पी वाई वाई वस्तु की कीमत, और वाई वस्तु। मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझा दूं। मान लीजिए उपभोक्ता की आय 10 रुपए है, एक्स वस्तु की कीमत 1 रुपया है, वाई वस्तु की कीमत 2 रुपया है। तो वो कितनी एक्स खरीदेगा और कितनी वाई खरीदेगा? तो इसे सॉल्व करने के लिए हम ये कंडीशन लेके चलेंगे कि अगर उपभोक्ता केवल एक्स वस्तु खरीदता है तो उसका समीकरण ये होगा। केवल एक्स वस्तु खरीदता है तो हमारा समीकरण आधा रह जाएगा, I इज इक्वल टू एक्स पी एक्स। तो x को उधर ले जाएंगे, px का इसमें भाग हो जाएगा, तो वो 10x खरीद सकता है। और अगर उपभोक्ता y वस्तु ही खरीदता है तो समीकरण होगा क्या? I इज इक्वल टू वाई पी वाई। ये आपका तीसरा समीकरण हो गया। तो ये हो जाएगा, कितनी वाई खरीदेगा? y इज इक्वल टू आई अपॉन पी वाई, यानी 10/2, यानी वो 5 वाई खरीदेगा। ठीक है, अगर वो केवल x खरीदता है तो 10x खरीदेगा, और अगर केवल y खरीदता है तो 5y खरीदेगा। अब इस एग्जाम्पल के आधार पर हम अपना बजट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो बजट लाइन अपन कल ड्रॉ करेंगे।